Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic their exact feelings towards you right now. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ओके, देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. लेट्स सी, देखते हैं देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. राइट नाउ जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर. उस इंसान की करंट फीलिंग्स, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है. ये इंसान इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा. ठीक है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं रहा. डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान और आपकी कम्युनिकेशन शायद हो रही हो. ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर एक कन्वर्जेशन, अट्रैक्शन, पैशन क्रिएट. ये इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे, बहुत कुछ बोलना चाहता है. वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है. आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव है, इंटरेस्टेड है आपको लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पेजेस की एनर्जी में बहुत एक अट्रैक्टिव हुआ हुआ है राइट नाउ. ठीक है, मतलब अट्रैक्शन आपकी तरफ इस इंसान का, जैसे कि आप इसके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बने हुए हैं. इसका फोकस आप हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान जैसे कि ना चाहते हुए भी अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहा आपकी तरफ आने से. करंट फीलिंग्स इंसान की काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, एक इन्वेस्ट करने की हैं अपने सेल्फ को, अपने आप को. ठीक है, एक बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव लविंग केयरिंग. ठीक है, एक पॉजिटिव लविंग केयरिंग. ऐसा हो सकता है एक न्यू कनेक्शन है, ये न्यू पर्सन. ठीक है, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है. आप जिस कनेक्शन में आप कनेक्टेड हैं उस इंसान के साथ एक न्यू कम्युनिकेशन हो सकती है. ये इंसान एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है. अगर ये किसी के लिए पुराना भी है तो एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है. ऐसा हो सकता है यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट के लिए इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज को लेकर सीरियस है, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है. ये इंसान चाहे आप लोग के एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हो, लेकिन आपको लेकर बहुत इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आप एक ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, लविंग, केयरिंग, जैसे कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील कर रहा है ये इंसान. ओके, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, कम्युनिकेट करना, बात करना, आपके बारे में लोगों से बात करना, किसी से एडवाइस लेना, कनेक्ट होना, आपके बारे में एक ड्रीमी माइंडसेट में रहना, मैरिज, कमिटमेंट एंड ऑल. मतलब कि सब कुछ XYZ, हर चीज़. ओके, ऐसा हो सकता है ये इंसान जो एग्जैक्टली आपके बारे में सोच रहा है आपको शो ना कर रहा है, एक इन एंड आउट बिहेवियर हो, नहीं बता रहा हो जितनी कंसिस्टेंसी, जितनी स्टेबिलिटी सोच रहा है, क्योंकि बहुत ओवर थिंक कर रहा है. मैं आपको डायरेक्टली बात ही कहूँ, कहना बहुत कुछ चाहता है, बताना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ओवर थिंक कर रहा है. किसी तरीके का फेयर. ठीक है, किसी तरीके का फेयर कैरी कर रहा है. कोई पास्ट रिलेटेड इसके अंदर वूंड हो सकता है, कोई पास्ट रिलेटेड स्ट्रेस, फेयर क्रिएट हुआ हो सकता है इसके अंदर. ठीक है, इसके सेल्फ में. लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, डे ड्रीम करना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और लविंग रहना, आपके बारे में सोचते रहना किस तरीके से सिचुएशन को आगे बढ़ाए. इस तरह का ये इंसान, कोई पास्ट कनेक्शन नहीं, कोई पास्ट पर्सन है, लेकिन ओपन अप नहीं हुआ या ओपन अप हो नहीं रहा. बहुत टाइम से इसने अपनी फीलिंग्स ये इंसान आपके सामने रख नहीं रहा. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े से कन्फ्लिक्ट रहे हैं आप दोनों के बीच, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ना कोई स्टकनेस और ब्लॉकेजेस रही है. ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है, श्योरिटी चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, अपनी सेल्फ ईगो स्टीम, अपनी एक ईगो सेल्फ को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है. इसके लिए अपना अपना सेल्फ, अपना ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अपना आप, अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइलेंट है, चीज़ों को समझ रहा है, चीज़ों को
एक थिंकिंग, ठीक है, एक ओवर थिंकिंग ऑब्जर्वेशन के माइंडसेट में है, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं, अपनी सक्सेस पे बहुत फोकस है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है आपको, साइलेंटली आपको समझने की कोशिश कर रहा है, साइलेंटली कॉन्टम्पलेट कर रहा है। एम्पर एनर्जी थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, ठीक है, कम्युनिकेट करेगा, लाइट करेगा, एग्जैक्टली अपने माइंड के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, बताएगा नहीं, ठीक है, जब तक खुद इंटरनली क्लियर नहीं हो जाए, जब तक खुद इसके सेल्फ में क्लैरिटी ना आ जाए, ठीक है, तब तक आपको क्लियरली कुछ बताने नहीं वाला, तब तक आपको कुछ क्लियरली कहने नहीं वाला ये इंसान, ठीक है, इसको टाइम चाहिए। ओके, इस इंसान को लगता है कि आप इमोशनली साइलेंट हो चुके हैं, इमोशनली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बताते नहीं हैं, साइलेंट हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रकनेस में उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं स्ट्रकनेस ब्लॉकेजेस का शिकार है, मेंटल ब्लॉकेजेस का शिकार है, मेंटल जैसे कि एक कभी कोई पास में कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी आई हो, कभी कोई किसी ने मैनिपुलेट करा हो, किसी ने कोई माइंड गेम खेला हो, उसका असर है, वो असर इस इंसान को कंफ्यूज करता है या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है या साइलेंट होने में मजबूर कर देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ये इंसान मतलब कोल्ड एक्ट कर रहा है, इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपके बारे में सोच रहा है, किसी थर्ड पर्सन से ज़रूर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बात करना, ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन आप लोग के बीच हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, आपके पर्सन इमोशनल होने की वजह से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं, पहले इंटरनली खुद क्लियर होना चाहते हैं इंसान इस रिश्ते को लेकर एग्जैक्टली चाहता क्या है, एग्जैक्टली इंसान सोचता क्या है इस कनेक्शन को लेकर, इसके दिल दिमाग में सोच क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका माइंडसेट क्या है इस रिश्ते को लेकर, ये स्ट्रांगली ये चीज़ सोचना चाहता है, ठीक है। ओके 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 ओके, लेट्स सी दी हैंगमैन, यहाँ पे ये बताता है पैशन, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव हुए हुए हैं, इंटरेस्टेड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक पैशन क्रिएट हो रहा है, इस इंसान की एनर्जी, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, ठीक है, पास्ट मेमोरीज या तो इस इंसान की आपके साथ क्रिएट हुई हुई हैं, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोल बॉन्ड फील कर रहा है, हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्ट्रेस, आप दोनों इंट्यूटिव हैं, आप दोनों को पैशनेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, एक परफेक्शन पसंद है, सेल्फ वर्थ, जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ में ऑपरेट करते हैं वो लोग बहुत पसंद हैं, ठीक है, ग्रोथ बहुत पसंद है, आपको ग्रोथ चाहिए, लेकिन रिजेक्शन से दोनों को राइट नाउ डर लग रहा है, आप लोग स्लोली बट श्योरली अब एक सेम लेवल पे आते जा रहे हैं, एक सेम पेज पे आप दोनों आते जा रहे हैं, एक इम्पार्शलिटी यहाँ पर है, इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है जो इस कनेक्शन में कभी कभी डाउट्स डाल देती है, दोनों को डर है, दोनों रिजेक्ट होना नहीं चाहते, ठीक है, दोनों ही इस कनेक्शन में रिजेक्ट नहीं होना चाहते, इम्पेशेंस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक इम्पेशेंस वाली एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वर्कोहॉलिक, आप दोनों वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है, आप दोनों हार्ड वर्क करते हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली वर्क करते हैं, रिलीज कुछ नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी, कोई एक मतलब कोई नॉक, एक कोई मिस्ट्रीज़म यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, कुछ रिलीज़ करना है आप दोनों को अपनी अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ये कनेक्शन ग्रोथ इसलिए नहीं कर पा रहा, या तो आप दोनों का पास्ट है या आप दोनों अपने अपने पास्ट से कुछ बैगेजेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी लेकर आए हुए, पास्ट टॉक्सिक कनेक्शन, किसी ने बैक स्टेप करा, चीटिंग करी, किसी ने माइंड गेम खेला, किसी तीसरे के लिए किसी को, इस इंसान को छोड़ा गया, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो पास्ट हॉन्ट करता है, पास्ट मिस्टेक इस इंसान को दोबारा रिपीट नहीं करनी, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर रिलीज़ ज़रूर करना है, कुछ हाइड करा हुआ है आपसे, अपने पास्ट रिलेटेड हो सकता है, इसको कुछ कम्प्लीटली रिलीज़ करना है, ठीक है, फॉरगिव करना है, अपने सेल्फ को माफ़ करना है, गलत इंसान पे इसने ट्रस्ट किया, इसको फॉरगिव करना है अपने सेल्फ को, ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया, कुछ इसको रिलीज़ करना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेट रह रहा है या आइसोलेट हुआ है, बात कर भी रहा है, एग्जैक्टली इस इंसान की सोच में, दिल दिमाग में, इसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है ये इंसान आपको नहीं बता रहा, ठीक है, बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी जैसे कि एक ब्लैंक सी एनर्जी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल शो नहीं किया जा रहा है कि इस इंसान के दिल दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, थोड़ा सा आपको हार्ड, रफ एंड टफ दिख सकता है, बहुत एक कोल्ड पर्सन, ठीक है, बहुत कोल्ड ब्लंट पर्सन दिख सकता है, और थोड़ा सा हर्ट भी कर सकता है अपने बिहेवियर से या अपने एक्शन से, तो इसके बाउंड्री में मत आए, ड्रीमी वर्ल्ड इसका बहुत रिच हुआ है आपको लेकर, लेकिन इसका एक जब उस ड्रीमी वर्ल्ड को एक प्रैक्टिकली अप्रोच की बात आए तो वो एक पुअर एनर्जी है, ठीक है, एक पुअर वाइब है,
सोच बहुत कुछ रहा है इस रिश्ते में, बहुत कुछ हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सब सोच रहा है। आप इसके फ्यूचर में कैसे रहेंगे, आप इसके साथ कैसे लगेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस इंसान के माइंड में। और ये चीज़ इसको पसंद भी आ रही है, चीज़ सोचना कि आप इसके फ्यूचर रिलेटेड ये आपको सोचे तो कैसा सब कुछ रहे, ठीक है। एम्पर, लेकिन अपने ही तरीके से चीज़ों को लेकर चलाएगा, ठीक है। देखिए 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन नहीं पसंद, ठीक है। एंड थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है करंट सिचुएशन को लेकर, बहुत सोच रहा है लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले रहा, श्योर होना चाहता है, ठीक है। एक कम्प्लीटली श्योर होना चाहता है। स्टॉकिंग एनर्जी, ऐसा हो सकता है आप लोग की इंटरनेट पे बात हो रही है, आपकी स्टॉकिंग बहुत स्ट्रांगली चल रही है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, इमोशनली अवेलेबल नहीं है या इमोशनली ओपन अप नहीं है बहुत अरसे से या बहुत टाइम से, या हुआ ही नहीं है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये आप लोग की ये कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बना हुआ था, एक एम्पर, डोमिनेटिंग, रूलिंग पर्सनैलिटी, और आप यहाँ पर इमोशनली क्लोज ऑफ, ठीक है। अब दोनों की पर्सनैलिटी ये चल रही है, यहाँ पे सोच की एनर्जी, यहाँ पे पेज की एनर्जी, बहुत लाइट हार्टेडली आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्शन बहुत लाइट हार्टेड हो रहा है, लेकिन इंटेंस फीलिंग्स चल रही हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे राइट नाउ, ठीक है। दोबारा ऐसे ही पेयर निकल कर आया, एम्पर और क्वीन ऑफ कप्स, एम्पर एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जेन्युइन एक इमोशंस फील करते हैं, लेकिन शो नहीं करना चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि क्लैरिटी आए, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर, एक क्लियर कम्युनिकेशन और एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं जब आप लोग एक खुलकर बात करें, ओपन अप होकर बात करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें एक दूसरे को लेकर, क्लियरली एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने और समझें, ठीक है। जज करने के बजाय, मिस्टेक निकालने के बजाय एक दूसरे को सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, काम पे, कैरियर पे, दोनों ही है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ख़ास तौर पे आप न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मेंटली अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको या तो ये इंसान स्टेबिलिटी दे या कोई और स्टेबिलिटी दे, आपको स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है। अब आप पुराने पैटर्न, पुरानी साइकिल में नहीं रह सकते, ठीक है। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए, आपको चीज़ों को न्यू तरीके से स्टार्ट करना है। पुराना स्ट्रेस, पुरानी चीज़ें आपको न्यू कैरी नहीं करनी, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, और यहाँ पर क्लियर कट किसी तरीके की न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग और कम्युनिकेशन आ भी रही है। कोई आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई विश फुलफिलमेंट वाली आपको कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है जो आपको मेंटली हैप्पी करेगी, कमिट करेगी, सुकून देगी, एक मेंटल पीस देगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोग के बीच लव है, अट्रैक्शन है, हार्ड वर्किंग, ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इस इंसान का लव म्यूचुअल है, ठीक है। मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली अटैच है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, शो नहीं करना चाहता, अपने आप को मेंटल केज और ब्लॉकेज में बंद फील कर रहा है। ये नहीं चाहता कि आपको पता चले ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या करता है, इसका माइंडसेट क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। ये चाहता है कि पहले खुद, एक तो खुद भी डिसाइड करे, और ये चाहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप करे अपने लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको हर्ट फील होता है ओपन अप होने में, आपको ऐसा लगता है आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपको एक एम्बैरसिंग एनर्जी आती है आपके अंदर, ठीक है। जब रिजेक्शन इस इंसान से मिलती है, सेम आपको वो नहीं मिलता। आप लोग के बीच इस कनेक्शन में राइट नाउ किसी तरीके की कन्फ्यूजन चल रही है, जगलिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, आप नहीं जानते वो इंसान क्या चाहता है, और आप भी ऐसा शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आप नहीं चाहते आपको जज किया जाए अब की बात, ठीक है। आप यहाँ पे आप दोनों स्टेबल और ग्राउंडेड हैं करंट टाइम फ्रेम पे। अगर आप लोग इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर निकले तो इस कनेक्शन में किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इस फेस से निकल के इस फेस में आ सकते हैं, इस जंगलिंग एनर्जी से, इस इम्बैलेंस एनर्जी से। अगर आप लोग जो भी होल्ड करके बैठे हुए रिलीज़ करें और एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन में आए तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है। दोनों इंट्यूटिव हैं, दोनों अपने आप को, अपने सेल्फ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक हीलिंग मूड पे हैं। यहाँ पे रीयूनियन, रिकन्साइलेशन बहुत करीब है, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, दोनों सोचो विचार में, दोनों की लाइफ में अदर से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं, ठीक है। क्लैरिटी दोनों को एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे के माइंड में रहते हैं 24/7, ठीक है। एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, और वो जाने अनजाने में एक मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली होती रहती है। दोनों एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बस ये है कि एक दोनों को यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअली
आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग आ भी सकती है, दोनों एक दूसरे को ही देखें, लेकिन पहले आप नहीं करें, ठीक है। यहाँ पर ख़ास तौर पर उस इंसान के लिए मैसेज है जिसने पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करा, उसको अब अंडरस्टैंड करना चाहिए और यहाँ पर ओपन अप होना चाहिए चीज़ों को लेकर, ठीक है। हार्मनी, डेफिनेटली फ्यूचर यहाँ पे एक हार्मनी दिखाता है, एक मेंटल पीस, सबकॉन्शियस माइंड, हार्मनी यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट हो रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। 10 की एनर्जी है आपकी, ऐसे इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है पोस्टपोन, ठीक है। जितना आप पोस्टपोन करेंगे हार्मनी उतना पोस्टपोन होगी, जितना आप लोग चीज़ अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप लोग वो करेंगे या माइंडसेट इधर उधर घुमाएंगे, यहाँ पे ना कंपैरिजन का कोई फ़ायदा है, या आप कर लें या ये इंसान कर लें, दोनों को एक ही तरफ आना है, स्लो डाउन। वो इंसान हार्मनी तो चाहता है लेकिन बहुत स्लो डाउन हुआ हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा पोस्टपोन करता है, बार बार आपकी तरफ एक्शन लेना, मूवमेंट लेना पोस्टपोन कर देता है, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली कोई पास्ट की चीज़ जो इस इंसान को परेशान कर रही है, कोई पास्ट की बैक स्टेपिंग, कोई चीटिंग, कोई सॉरो जो इसको आपकी तरफ आने नहीं देता, जो ओपन अप होने नहीं दे रहा, जो बैलेंस कम्युनिकेशन करने नहीं दे रहा, जो पॉजिटिविटी लाने नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पे एक ऑर्डिनरीनेस है, बैलेंस, इमोशंस, हीलिंग, पॉजिटिविटी आ सकती है। लोनलीनेस, आपके पर्सन इंटरनली समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। करेज, इनफ करेज चाहिए इस इंसान को टॉक्सिसिटी, उस प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन से निकलने के लिए। यहाँ से आप नहीं निकाल सकते, इस इंसान को खुद अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हालात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब ये उस जगह से बाहर आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। बट अब तक जो ये इंसान करता आ रहा था, बस रेस्टलेस एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। ये अपने ही माइंड में कहीं स्टक है, कहीं अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस में स्टक है। ये अब ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, कोई इसका पास्ट है या कोई इसकी लाइफ में ऐसा वूंड है या कोई ऐसा पेन या बैक स्टेपिंग, कोई ऐसी डिस्टर्बिंग एनर्जी उसको ना मेंटल पीस देने देती है, ना सुकून लेने देती है, ना वहाँ से फ्री होने देती है। एक सॉरो है, ठीक है। ये खुद परेशान है, किसी तरीके का फियर हो सकता है, उस जगह से इस इंसान को एक करेज गैदर करके बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जितनी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई यहाँ पे ओपन अप ना होने की वजह से, क्लियर कम्युनिकेशन ना करने की वजह से, ठीक है। एक दूसरे को लेकर सीरियसली कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, एक दूसरे को सिचुएशन को नहीं सुना जा रहा, ठीक है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, ये इंसान सोचता है कि आपके आने के बाद ये इंसान एक बेहतर इंसान बना, डेफिनेटली बना, क्योंकि आपने वो सपोर्ट किया है, आपने वो कनेक्ट किया है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सेम, ठीक है। जैसी आपको दिखती है वैसी लाइफ नहीं है, डेफिनेटली इंटरनल एक क्योस चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, आप बहुत क्लोज आए इस इंसान के, ठीक है। एक बहुत क्लोज कनेक्शन आपके साथ बना। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इसको लगता है कि आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे पहले ये आपको छोड़ दे, इसको ये डर है, ठीक है। इसको लगता है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आप क्यों इसके साथ रहेंगे। इसको फील होता है कि इसी डर में कि आप इसको छोड़ देंगे, इसने कभी इस सिचुएशन को आपको खुलकर बताया नहीं, आई वॉन्ट यू। शायद ये अनएक्सप्रेसिव लव है, अनकन्फेस लव है, ठीक है। और एक्सप्रेस भी हुआ तो एक टाइम हो गया है, आई लव यू। इंसान आपको चाहता है, पसंद करता है, यहाँ पे कन्फेशन है जो किसी की तरफ से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डर है कि आपको कोई और ले लेगा, या आप किसी और के साथ हो जाएंगे, या कोई और आपकी ज़िंदगी का वो पार्ट बन जाएगा, तो ये क्यों अपने आप को शो करे, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ इज़ इन वर्क फॉर गेट यू, ये इंसान हमेशा इसने कोशिश की है आपको बुलाने की, आपको छोड़ने की। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, ये आप लोग की कन्वर्जेशन बार बार सुनता है, जो भी आप लोग के बीच बात होती है। वी विल बी टुगेदर अगेन, इसको पता है कि आप लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है। खुद कन्फ्यूज, इसको नहीं पता, इसको आपको छोड़ना ही, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है। मतलब कि बहुत एक इनमेच्योर तो नहीं कहूँगी, डाउट की वजह से, ठीक है। एक डाउट है इसके अंदर, इसको लगता है कि जैसे पहले हुआ वैसे दोबारा होगा, ठीक है। आपके साथ सिचुएशन ज़रूर नहीं बने, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।